हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनका नेचर कैसा रहेगा, उनकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी और आप दोनों के बीच में किस टाइप का रिश्ता आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आफ्टर मैरिज आप कैसी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनकी सेकेंड मैरिज है वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं, यहाँ पे दो अलग अलग डेक रखे हैं। ये दोनों डेक में से आप लोगों को एक डेक को चुनना है। जिस भी डेक की तरफ आप लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ग्रुप का सिलेक्शन आप लोगों ने इंट्यूटिवली करना है, यानी आप लोगों ने लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जिस पर आपकी नज़र बार बार जा रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं उसके ज़रिए भी आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। आप लोग दो चिट्स बना लीजिए, उस पर दो नंबर डाल लीजिए, 1 और 2। आंख बंद करके एक नंबर को उठा लीजिए, उसमें जो चिट रहेगी उसी की रीडिंग आप लोगों ने देखना है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। आफ्टर मैरिज आप किस प्रकार की लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा रहेगा, पर्सनालिटी कैसे रहेगी और आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर 1 है इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है सन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है, यानी आपकी शादी जिससे भी होगी उनकी एक वाइब्रेंट रेडिएंट पर्सनालिटी हो सकती है। जैसे सूरज 4 लोगों में उठ के दिखता है वैसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये ऐसे लोग रहेंगे जो क्राउड में भी नोटिस हो जाते हैं, या फिर इनमें कुछ अलग बात है, कुछ स्पेशल है, ऐसा सभी को फील हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे सूरज जो होता है, जिसकी गर्मी के बिना, जिसकी रोशनी के बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है, लेकिन सूरज के ज़्यादा करीब जाने से हम जल भी सकते हैं, वैसा ही इनका नेचर हो सकता है। यानी ये पर्सन रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा इन लोगों में रह सकता है। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। सन को हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स या फिर हाईएस्ट पोजीशन से भी जोड़ते हैं, तो इनके ऑक्यूपेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अपने फील्ड में या तो हाईएस्ट पोजीशन पे रह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, या फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की तरफ भी इंडिकेशन करता है। वैसा भी कुछ इनका ऑक्यूपेशन हो सकता है। इनके फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका रंग चाहे जो है, लेकिन इनके चेहरे पे निखार ज़रूर रहेगा। एक ग्लो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और माथा जो है यानी फोरहेड जो है वो भी ऊंचा रह सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ कंफर्टेबली या तो जी रहा है
या फिर बहुत जल्दी ये इस एनर्जी में जाने वाला हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस की एक प्लेफुल पर्सनालिटी हो सकती है, जैसे हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करने वाले, चाहे जो हो रहा है अपनी लाइफ में वैसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रहा है। इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिल सकती है, सबको लेके चलना, लीड करना, आगे बढ़ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे लेना, ऐसा इनका नेचर होने की संभावना मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और भी क्या कार्ड्स है वो भी देख लेते हैं। इनके लिए जो दूसरा कार्ड है वो ओरेकल का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वाला हो सकता है। भले ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करे, लेकिन अच्छे काम करने वाला ये हो सकता है। एक गुडनेस इनमें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एक प्योरिटी मुझे इनमें फील हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व पर्सनालिटी मुझे इनकी फील हो रही है। यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने काम से काम रखता है, ग्रोथ लाने की कोशिश करता है, कुछ एक अच्छे काम या फिर चैरिटेबल वर्क भी करता हो, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। इनके फैमिली में या तो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, या तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल हो सकते हैं। रिलीजियस यानी जो भी धर्म ये मानते हैं उसे फॉलो करने वाले ये लोग हो सकते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं होता है लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ करने वाले, लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखने वाले, अच्छे काम करने वाले ये लोग हो सकते हैं। इनमें आस्था ज़रूर रहेगी, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो मेडिसिन गार्डियन का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है उसमें एक हीलर की एनर्जी हो सकती है। हीलर की एनर्जी होना इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज अ प्रोफेशन हीलर में हो। ये हो सकता है कि इनसे मिलके पॉजिटिव फील होना, इनसे मिलके मन हल्का हो जाना, या फिर एक आशा की किरण जाग जाना, ये जो क्वालिटीज़ होती है ये हीलर की क्वालिटीज़ होती है, वो इनमें रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। यानी ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ हम परेशान होकर मिलते हैं तो हमको अच्छा लगने लग जाता है, सूदिंग फील होता है, वैसी इनकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही इनका ऑक्यूपेशन भी ऐसा हो सकता है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स, डेंटिस्ट या फिर केमिस्ट के भी ऑक्यूपेशन का कंफर्मेशन इसमें हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन जो लोगों को रिकवरी में मदद करता हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इनका डायरेक्ट प्रोफेशन भी हो सकता है, और कई बार हम वो प्रोफेशन में तो नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वैसा कुछ मुझे इनके लिए फील हो रहा है। इनके बाल जो है वो खूबसूरत हो सकते हैं, और शायद इन्होंने अपने बालों को कलर किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रही है। जो फोर्थ कार्ड आया है वो मैजिक गार्डियन का कार्ड आया है। यानी एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें नहीं करता है, अंडर कवर रहता है। लिसनर की क्वालिटी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रही है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताना, शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पोलाइट, वेल मैनर्ड, एक रिसर्च करने में इंटरेस्टेड रहने वाली पर्सनैलिटी मुझे इनकी फील हो रही है। ऐसी पर्सनालिटी जो अंडर कवर रहती है, जब ये ओपन अप होते हैं, जब ये बोलना शुरू कर देते हैं, तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, इनको कितना नॉलेज है। ये जब बोलना शुरू करते हैं तब पता चलता है। यानी ये अपने टैलेंट को हाइड करते हैं, इनको शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, और ये एकदम चुन चुन के लोगों को अपने लाइफ में ऐड करते हैं। हर किसी को अपने लाइफ में ऐड कर लेंगे ये ज़रूरी नहीं है, हर किसी के साथ इनके वाइब्स मैच हो जाएंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव, चूज़ी, क्लासी इनकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और ये हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ये भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। इनके दिल के करीब बहुत कम लोग हो, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है।
यानी इंटरेक्शन तो ये सभी से करेंगे, लेकिन इनका स्मॉल फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इनके दिल के करीब जो लोग हैं वो बहुत कम हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपको इनसे मिलके कुछ तो मैजिकल फीलिंग्स ज़रूर आएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है एक सेल्फ मेड पर्सन है। अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग भी है तो भी ये उनकी हेल्प के बिना लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बलबूते पे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इनको सबकी हेल्प करना अच्छा तो लगता है, लेकिन हेल्प मांगना शायद इनको अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं इनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दूसरा कार्ड जो आया है वो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो वेटिंग पीरियड को दर्शा रहा है। तो जैसे आप वेट कर रहे हो उनकी, वो भी आपकी वेट कर रहे हैं। शायद उनके बहुत सारे प्लानिंग्स है आपको लेके, या फिर आफ्टर मैरिज क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग ऑलरेडी हो गया है। बस एक पार्टनर की ही कमी है, ऐसा मुझे उनकी लाइफ के लिए फील हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। जो इनकी लाइफ ने इनको सिखाया है, कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से भी ये गुजरे हैं, लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो ये जो इंसान है ये निखरने वालों में से है, और इन्होंने अपने फेलियर से, हार्ट ब्रेक से या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है, ऐसा मुझे इनके लिए फील हो रहा है। इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि हो सकता है कि इनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी मासूमियत वाली हो, लेकिन इन्होंने जानबूझ के अपने अंदर का जो लॉजिकल साइड है उसे एक्टिवेट किया है, और अब ये प्रैक्टिकल होके सोचना चाहते हैं। एक रफ टफ वाली पर्सनालिटी मुझे इनकी फील होती है। यानी ये एक ऐसा पर्सन है जिसको बातों में आप जीत नहीं सकते हैं, खुद को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि आप इनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। आप लोगों की मीटिंग के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग मैरिज ऐप्स के जरिए या फिर किसी नेटवर्क के जरिए, यानी फ्रेंड्स, कॉमन रिलेटिव्स के जरिए आप लोगों की मीटिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अभी इनका पूरा फोकस अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लगा है, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में ये इंसान लगा है। जब इनको कुछ चाहिए तब इनको बेस्ट चाहिए होता है, तो इसलिए ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत कुछ अचीव तो किया है, लेकिन अब भी कुछ गोल्स जो है वो बाकी है, जिसे अचीव करने में ये इंसान लगा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी एक ऐसा पर्सन है जो शुगर कोट नहीं करता है बातों को, जो है जैसा है बोल के फ्री हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करने वालों में से ये नहीं रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन करने वाला ये इंसान रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करेगा, शुगर कोट नहीं करेगा। खुद से कुछ गलतियां भी हो जाती है तो भी वो आपके सामने वो बातों को रख पाएगा। ट्रांसपेरेंसी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी चीज़ से रिकवर करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। ट्रांजिशन यानी एक चैप्टर खत्म होना, फिर दूसरा चैप्टर शुरू होना, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। बहुत सारी चेंजेस इनमें आ रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बिलीफ सिस्टम चेंज होना, जो हम पहले सोचा करते थे उसमें चेंजेस आना, या फिर कई बार हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, हमारी सोच जो है वो भी बदलती जाती है। वैसा कुछ इनके साथ हाल फिलहाल हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी अपने वेट को मैनेज करना, स्किन केयर, हेयर केयर करना, ये भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि ये अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। एक चैनलाइज मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि शायद उन्होंने अपने पेरेंट को रिसेंटली खोया हो, शायद
उन्होंने अपने मदर या फादर में से किसी इंसान को अभी हाल फिलहाल खोया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये मैसेज सभी लोगों के लिए नहीं है, बस कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है। अब ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है। टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड यानी अभी जो आपके फाइनेंसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, अभी आप और बेहतर कर सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आफ्टर मैरिज शायद आप लोग फाइनेंशियल ग्रोथ लाने की सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। टू ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड है वो अक्सर मुझे तालमेल बिठाने वाला कार्ड समझ में आता है, एक जगलिंग एक्ट वाला कार्ड मुझे यहाँ पे फील होता है। और जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तब एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसी कोशिशें आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढलने का मतलब ये नहीं है कि आपके ओरिजिनल पर्सनालिटी को आप पूरी तरीके से भुला दोगे, लेकिन थोड़े से चेंजेस आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग लाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दूसरा कार्ड जो नीचे गिर गया था वो किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। अगेन कॉइन्स का कार्ड स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी और इमोशनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी रहेगी। आपको सिक्योर फील होगा, आप खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। थर्ड कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी शादी के लिए जैसे हम टूटते हुए तारे को देख के कोई विश करते हैं और फिर वो पूरी हो जाती है, वैसा आपके शादी के साथ होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। शायद आपकी कोई विश जो आपने मांगी है वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी शादी में मुझे होप और पॉजिटिविटी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा या फिर आप लोग एक दूसरे से कभी नाराज़ ही नहीं होगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी होते हो, एक दूसरे के साथ झगड़ भी लेते हो, तो भी आप लोगों का जो इंटेंशन रहेगा वो झगड़ा रिजॉल्व करने में रहेगा, एक दूसरे का साथ छोड़ने की तरफ आप लोग नहीं सोचोगे। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है और 10 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आफ्टर मैरिज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इनिशियली थोड़ा सा इसके साथ कोप अप करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है। शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठाने में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे दिक्कतें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा खुशी खुशी ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट टाइम आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलके ऐसे नहीं लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है या फिर उतने ज़्यादा उन्होंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया होगा, लेकिन आफ्टर मैरिज उनका एक रोमांटिक साइड भी है, ये आपको पता चलेगा और इसकी वजह से आपके दिल को एक सुकून भी पहुँचेगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड तो है, बर्डन का कार्ड तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर होता है। जब हम लाइफ में बेहतर पोजीशन पे जाने वाले होते हैं या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे होते हैं तो कुछ प्रेशर तो हम फील करते हैं, वही प्रेशर मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है, यानी हो सकता है कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पर्सन आपके दिमाग में है, उसी के साथ आपकी शादी हो जाए। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है और कुछ लोगों के दिमाग में कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिटीज़ है, उसी के साथ आप लोगों की शादी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जो दुआ कर रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उसे लगभग फुलफिल करने वाला पार्टनर आप लोगों को मिलने वाला है। यानी अगर आप लोगों का किसी के ऊपर क्रश है या फिर आप लोग किसी के बारे में सोच रहे हो, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उनके चांसेस भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। अब आप दोनों के बीच का इक्वेशन कैसा रहेगा ये भी जल्दी से देख लेते हैं। आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं।
आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा। आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा रहोगे, स्पेशली स्माइल के ऊपर। आप लोग जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अगर हम ये सोचेंगे कि जब कुछ बड़ा होगा तभी हम खुश रहेंगे, तो हमारी लाइफ में माइलस्टोन्स जो है वो बहुत कम आते हैं। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश रहना सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे और एक दूसरे के लिए जो आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे उससे आप लोगों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू कैन मेक मी फील बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बुरे समय में एक सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे की तकलीफ को समझने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और अगर आपके पार्टनर या फिर आप लो फील कर रहे हैं या फिर सैड फील कर रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे के मूड को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और यही तो चाहिए होता है हमें लाइफ में। हमको लाइफ में सुख दुख बांटने वाला चाहिए होता है। अगर हम सिर्फ यही सोचे कि लाइफ में सुख ही सुख मिलने वाला है, दुख तो आ ही नहीं सकता है, तो ये तो हमारा भ्रम होगा। लेकिन हमारे दुख में, हमारे टफ टाइम में, हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारा पार्टनर हमको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी के पर हमारे रिश्ते की मजबूती डिपेंड करती है। और आप लोगों के रिश्ते में वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा फिदा हो जाओगे कि आपको एक दूसरे की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग सकती है। एक दूसरे की हरकतों पे प्यार आ सकता है। तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा हो जाओगे और मेल्ट हो जाओगे। यानी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी होगे लेकिन ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह पाओगे, जल्दी से मेल्ट हो जाओगे। ये आप दोनों के इक्वेशन का बॉन्ड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो वही मैंने कहा था कि यही तो चाहिए होता है। जब हम बीमार होते हैं तब चाहिए होता है कि हमारा कोई ध्यान रखे, हमारी केयर करे। आप लोगों के रिश्ते में ये क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। केयर बहुत ज़्यादा रहेगी आप लोगों को एक दूसरे की, जो आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यानी प्यार जो है वो सिर्फ वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, एक्शन से किया जाता है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए एक्शंस के ज़रिए प्यार एक्सप्रेस करोगे, स्पेशली केयर के ज़रिए। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक लाफ्टर वाली एनर्जी, प्लेफुल वाली एनर्जी भी रह सकती है। बहुत ज़्यादा सीरियस कपल आप लोग नहीं रहोगे। हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई करना, प्रैंक करना, ये सारी हरकतें करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की एज चाहे जो है लेकिन एक दूसरे से मिलके आप लोग और ज़्यादा यंग फील करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और शायद आप लोग एक दूसरे को बहुत सारे नामों से बुलाओगे भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक प्यार रहेगा। हम लोगों को एक दूसरे के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ये सोचेंगे कि मिस्टर परफेक्ट से ही हमारी शादी होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ फ्लॉज ज़रूर होते हैं। ना आप परफेक्ट हो, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आपके फ्यूचर स्पाउस परफेक्ट रहेंगे। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी रहेगी लेकिन कुछ फ्लॉज भी रहेंगे। और आपके रिश्ते में वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोगों को ये समझ रहेगी कि कुछ फ्लॉज रहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना भी पड़ता है, लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में है। ये मैच्योरिटी की वजह से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो डे बाय डे और ज़्यादा मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, शादी कब होगी वो बताना रह गया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि कमिंग 2 ईयर्स में शादी होने के चांसेस है। अब आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी कोशिशें करते हो, अपने एनर्जीज को कितना बैलेंस करते हो, उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है।
आपके स्ट्रॉन्ग विल से और आपकी कोशिशों से आप ये टाइम फ्रेम को स्पीड अप या फिर स्लो डाउन भी कर सकते हैं। आपके पास फ्री विल हमेशा होता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनका नेचर और आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा, शादी हो कब सकती है, ये टाइम फ्रेम भी हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी के ज़रिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये नंबर को मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों ने जो डेक चुना है उसी के ज़रिए हम लोग आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो पेज ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, यानी आपकी शादी जिससे होगी उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या तो है या फिर बहुत जल्द हो सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी उस रास्ते पे चल तो रहे हैं लेकिन मंजिल अभी मिली नहीं है, बहुत जल्द ये सक्सेसफुल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये इंसान रहेगा, इनका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इमोशनली थोड़े से डिपेंडेंट रह सकते हैं। इनको चाहिए कि इनका कोई ध्यान रखे, इनकी केयर करे, ये इनका क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मनी वाइज ये लकी रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। जो दूसरा कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का है और फोर्थ कार्ड जो है वो 8 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। तो एक एक करके मैं सारे कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन कर देती हूँ। जो दूसरा कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यानी एक ऐसा पर्सन है, एक सूझबूझ वाली मैच्योर पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इम्पल्सिव नेचर इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला ये इंसान रहेगा। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करना ना आपा ये लोग ईजिली नहीं खोते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ एक क्वाइट पर्सनैलिटी मुझे इनकी फील हो रही है। क्वाइट पर्सनैलिटी इसका मतलब ये नहीं कि बातें कम करते हैं, हो सकता है कि ये लोग बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन ये खुद का आपा नहीं खोते हैं, सारी सिचुएशन को ये कंट्रोल में रखते हैं। ये एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, प्यार रिश्ते इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, यानी ये फील तो बहुत ज़्यादा इंटेंसली करेंगे लेकिन उतना ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। यानी बाकी टाइम तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे लेकिन बात जब दिल की आती है तब वहाँ पे ये थोड़ा सा शाय फील कर सकते हैं या फिर उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ये नहीं रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो सबको साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, यानी किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं, ये पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर कुछ कहते हो, सोच समझ के कहने वाला पर्सन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। और एक ऑब्जर्वेंट वाली क्वालिटी भी इनमें है, यानी माइन्यूटली सारी चीज़ें सुनना, माइन्यूटली सारी चीज़ों को नोटिस करना, ऐसी ये पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो दूसरा कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी ये इंसान में इनर स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, फिजिकल फिटनेस भी इनका अच्छा रह सकता है। इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने का मतलब ये है कि ये इंसान जो है टफ सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोता है, उसको ठंडे दिमाग से हैंडल करता है और जो भी लाइफ के ब्लॉकेजेस है उसे ओवरकम करता हुआ मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है। लाइफ है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं लेकिन हम में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उन्हें ओवरकम करें और लाइफ में आगे बढ़े। अगर लाइफ के बड़े चैलेंजेस से हताश होकर निराश होकर अगर हम बैठ जाते हैं तो लाइफ में तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी डेथ तक हमको हर मुकाम पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना होता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हमारे लिए
चलना, खुद के पैरों पे खड़ा होना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एज वाइज हमारे चैलेंजेस बदलते जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में चैलेंजेस को ओवरकम करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनका फिजिकल फिटनेस भी अच्छा रहेगा, यानी इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, खुद का ध्यान रखते हो, स्किन केयर, हेयर केयर करते हो, ये भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड ये कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर रहेंगे, यानी जब ये किसी रिलेशनशिप में आएंगे तब ये अपना 100% देंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल ये रहेंगे और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी रह सकते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है इनका ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। यानी एक ऐसा पर्सन रहेगा जो करेगा वो दिल से करेगा, मैकेनिकली ये कुछ भी नहीं करेंगे। पैशनेट पर्सन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है और जब हम दिल से किसी चीज़ को करते हैं तब उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम किसी चीज़ को एकदम मैकेनिकली करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब वहाँ पे हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए फील हो रहा है। इनके ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूँ तो समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, सीए, सीएस या फिर बैंकर की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर बिजनेसमैन के भी चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड के भी चांसेस यहाँ पे है, यानी ये पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब वाले मुझे कम लग रहे हैं। कुछ अलग करने वाले, कुछ हटके लोग मुझे यहाँ पे ये फील हो रहे हैं। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी लग रही है, यानी हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करना। जब ये किसी काम को या फिर प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तब वहाँ पे अपना 100% देते हैं और तब ये उसमें खो से जाते हो, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। कुछ भी करने का एक जुनून सा इन पे सवार हो जाता है, जैसे एक धुन सवार हो जाती है, वैसा इनका नेचर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग ये लोग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इनका जो लर्निंग है वो हमेशा शुरू रहता है और ये हमेशा खुद को अपडेट करते रहते हैं, थॉट प्रोसेस में खुद में चेंजेस लाते रहते हैं या फिर खुद के स्किल को डेवलप करते रहते हैं या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो नए नए टेक्नोलॉजीज आती है ये वहाँ पे भी अपडेटेड रहते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे इनके लिए फील हो रही है। ये एक ऐसा पर्सन रहेगा जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वहाँ से ये जुड़ा हुआ रहेगा, उसकी वैल्यू करने वाला ये पर्सन रहेगा। ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। तो हो सकता है कि फोक डांस एंजॉय करना या फिर ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करना या फिर कस्टमर ट्रेडिशन को फॉलो करना, ये सारी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। ओपन माइंड के भी ये रहेंगे, यानी ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स को वैल्यू करने वाले तो है, लेकिन जो नई नई चीज़ें आती है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें भी इनका खास इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। Two of Pentacles, Ace of Swords, Tower, the Fool, Knight of Cups, Page of Swords। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट रहोगे। जैसा कि आप ये कार्ड देख सकते हो, ये है तो ये फाइनेंस का कार्ड, लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिटी का सिंबल निकला है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आप लोग जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे को ही तलाश रहे हो और एक दूसरे से मिलने के बाद आप लोगों की तलाश खत्म हो जाएगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग सोलमेट रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले करेगा। शायद आप लोग डेटिंग ऐप्स के ज़रिए, मैरिज ऐप्स के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया पे आप लोग एक दूसरे से टकराओ, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। वर्क प्लेस पे भी आप लोगों के मीटिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। टावर का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ सहा ज़रूर है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों या फिर आप में से कोई एक किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा हो, ब्रोकन मैरिज से गुजरा हो,
या फिर ब्रोकन एंगेजमेंट से गुजरा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप लोगों ने डील किया है और उससे आप लोग रिकवर हो रहे हो, ये चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहे हैं। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप इसे पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैं यही कहूँगी कि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। पास्ट में जाके उनके रिग्रेट्स से ना तो ये परेशान होते हैं, ना ही ये फ्यूचर की चिंताओं से परेशान होते हैं। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है। स्पिरिचुअल पर्सन होने का मतलब ये है कि ज़्यादा किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होना, लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होना, वैसी कुछ पर्सनालिटी मुझे इनके लिए फील हो रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इनका रोमांटिक साइड भी है, लेकिन वो साइड बाहर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मिलते ही वो साइड बाहर आ जाता है, ये मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो ग्रुप 2 आप लोगों की शादी थोड़ी सी लेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो डीले हर्डल वाली एनर्जी होती है, तो आपको आपका लाइफ पार्टनर थोड़े से डीले हर्डल के बाद मिल सकता है, थोड़े से स्ट्रगल के बाद मिल सकता है, या फिर जो आप लोगों के दिमाग में टाइम फ्रेम है उससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग सकता है। कुछ एक बैगेज आप लोगों ने कैरी किया है, इमोशनल बैगेज आप लोगों ने कैरी किया है, जब आप उसे क्लियर करोगे तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आफ्टर मैरिज आप लोग कैसी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, फोर ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे आई है। और बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड आया है, यानी आपको ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो आपका ध्यान रखे, आपके लिए सारी चीज़ें कर ले, आपको प्रोटेक्टेड रखे, फिर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनमें ये क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, उसी का कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये या तो किसी हाईएस्ट पोजीशन पे चले गए हैं या फिर बहुत जल्द चले जाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एम्परर की जो एनर्जी होती है वो बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल करने वाली एनर्जी नहीं होती है, यानी आफ्टर मैरिज आप एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। उन लोगों के बर्थ डेट्स जो है वो 9, 18, 27 के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ ये मैरिज आपके लाइफ में लेके आएगा, और जो आपके एक्सपेक्टेशंस है लगभग उसको पूरा करने वाला लाइफ आप लोग जीते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड तो विश कम ट्रू वाला कार्ड होता है। शादी से रिलेटेड जो आपकी विश है, यानी आपकी ड्रीम लाइफ आप लोग जीने वाले हो आफ्टर मैरिज, एक इमोशनल फुलफिलमेंट वहां पे रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी आप लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट और हैप्पी फील कर सकते हो आफ्टर मैरिज, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यानी आप लोग या तो किसी और के मैरिज में टकराओ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर किसी गेट टुगेदर में कॉमन फ्रेंड्स कॉमन रिलेटिव के जरिए टकराने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुशनुमा एनर्जी होती है। आफ्टर मैरिज बहुत सारे गेट टुगेदर्स या फिर एक फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अल्टीमेट गोल होता है रिलेशनशिप के लिए, यानी ऐसी शादी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कंटेंट फील कर रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, यानी वो सब कुछ है जिसके सपने हम लोग देखते हैं, वैसे कुछ आप लोगों के फीलिंग्स रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। यानी आपको ऐसे लग सकता है कि इससे अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था, ये एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। ये आपके माइलस्टोन की एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी या फिर कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। कभी कभी आप लोग एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो, एक दूसरे से नाराज़ भी रह सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये अक्सर होता है। अगर हम शादी नहीं भी करते हैं तो क्या हम हमारे पेरेंट्स के साथ कभी नाराज़ नहीं होते, कभी झगड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनको अपना मान लेते हैं तो पूरी तरीके से अपना मान लेते हैं। तब हम ऐसा नहीं सोचते कि आज के बाद मैं इनको मम्मी नहीं कहूँगी या पापा नहीं कहूँगी, तब तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं। वैसे ही आप लोगों के साथ आफ्टर मैरिज होने वाला है, आप लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना लोगे,
पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस आप लोगों के रिश्ते में रहेगा, इसलिए आप लोग कभी नाराज़ भी होते हो तो भी आप लोगों की नाराज़गी आप लोगों के प्यार से बड़ी नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप लोगों के लिए आपकी एक छोटी सी दुनिया रहेगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बाकी की दुनिया से आप लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। जो भी आप लोगों ने सहा है उसे आप लोग पीछे छोड़ के एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये मैच ढूंढने में या फिर ये पर्सन के साथ शादी करने में आपको थोड़े से डीले हर्डल वाली एनर्जी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब आप लोगों का बॉन्ड यानी आप लोगों का जो रिश्ता है उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। किस टाइप का आप लोगों का बॉन्ड रहेगा वो देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो जॉइंट फैमिली को भी इंडिकेट करता है, या फिर ऐसी फैमिली जहाँ पे एक दूसरे के लिए सब लोग खड़े रहते हैं, वैसी कुछ फैमिली आप लोग आफ्टर मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करोगे, एक दूसरे को स्पेशल फील कराओगे। शायद आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके हाथ बड़े सुंदर लगेंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान रहेंगे, काइंड हार्टेड पर्सन वो रह सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करोगे, बच्चों के जैसे एक दूसरे का ध्यान रखोगे, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। प्रिंसेस के जैसे या फिर प्रिंस के जैसे एक दूसरे को ट्रीट करोगे। शायद उनकी वॉइस बहुत अच्छी रह सकती है, या फिर उनकी वॉइस ऐसी रहेगी कि आपके दिल में कुछ हलचल पैदा कर देगी, या तो वो सिंगर भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। या फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वाला वो बंदा रह सकता है, ऐसा कोई इंसान जो बातों से ही दिल जीत लेता हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ऐसा लाइफ पार्टनर हमको चाहिए होता है जो हमारी तकलीफ को समझे। कई बार हमको कुछ सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बस एक लिसनर चाहिए होता है एम्प्टी होने के लिए, वो आपको मिलेगा आफ्टर मैरिज, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगेन फिजिकल अट्रैक्शन का ही कार्ड आया है, तो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप लोगों के ऊपर एक दूसरे का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो मूडी भी रह सकते हैं, और आप लोगों में कुछ इम्परफेक्शन भी रह सकता है। वो सभी में रहता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ फ्लॉज हम में होते हैं। जब हम सबको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं वही रिश्ता होता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्पेशली मैरिज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आप लोगों के बीच में रहेगा, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोगों को एक दूसरे की कमियाँ खलेगी नहीं, आप लोग उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करके चलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। और मूडीनेस को भी हैंडल कर लोगे आप लोग। एक दूसरे को छोड़ के एक मिनट के लिए भी आप लोग रहना पसंद नहीं करोगे, इतने ज़्यादा एक दूसरे में आप लोग खो जाओगे। एक लव बर्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन लव बर्ड्स से इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कभी झगड़ोगे नहीं, झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी, लेकिन वो झगड़ा और लड़ाई आप दोनों के बीच के प्यार को और ज़्यादा बढ़ा देगी, और आप लोग कोशिश करोगे खुद की खुशियों से ज़्यादा आप लोग अपने पार्टनर की खुशियों का ध्यान रखोगे, और ये म्यूचुअल रहने की वजह से आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो टाइम फ्रेम के लिए मैं यही कहूँगी कि एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप लोग अपना अपना एक्सपेक्टेड टाइम देख लीजिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग सकता है। आप लोग अपने एफर्ट से और स्ट्रॉन्ग विल से इसे स्पीड अप या फिर स्लो डाउन भी कर सकते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।